सबसे पहले आप सबको आज नए साल की शुरुआत हो रही है, 1 जनवरी 2023। इस नए साल की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मनीषा मैम, मेरा आवाज आ रहा है? यस सर, आपका आवाज आ रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद। तो सबसे पहले नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज एक नया साल शुरू हो रहा है और ये साल अपने आप में क्रांतिकारी साल होने वाला है, क्योंकि इस साल में हम जो कह रहे हैं वो धरातल पे दिखने वाला है और इसकी शुरुआत हो रही है। मित्रों, आज मैंने निर्णय किया था कुछ दिन पहले कि 1 जनवरी को मैं हमारे पूरे परिवार को संबोधित करूंगा और उसी निर्णय के आधार पे आज ये सेशन लिया गया है। और जैसे आप सब जानते हो कि एमसीएल परिवार की रीढ़ की हड्डी अगर कोई है तो वो है हमारे एमवीपी उद्योजक, हमारे किसान, और उन्हीं को संबोधित करते हुए आज का ये प्रेजेंटेशन मैं आपको देने वाला हूं। सच कहूं तो आज कोई मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा हूं मित्रों, आज मैं मेरे अपने एमसीएल के, अपने डॉक्टर शाम सर के, लवेश सर के, प्राची मैम के संघर्ष से बने इस परिवार को संबोधित करने वाला हूं, आपसे बातचीत करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि एमवीपी क्या है, एमवीपी की शक्ति क्या है और एमवीपी का भविष्य क्या है। आज के इस वेबिनार के बाद आपके मन में ना कोई शंका होगी ना कोई चिंता होगी, उल्टा का आप लोग कहोगे हम और ताकत से जुड़ेंगे और एमसीएल के साथ जीवन भर जुड़े रहेंगे। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि 2023 का साल आपके लिए सुवर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला साल होगा और इसी के साथ साथ मैं आज के इस हमारे संवाद की शुरुआत करता हूं। लेट्स बिगिन। The power of MVP and the future of MVP. The year of MCL Revolution 2023. MVP क्या है, MVP की शक्ति क्या है और MVP का भविष्य क्या है, ये आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं चीजों को समझने से। मित्रों, जैसे आप सब जानते हो कि दुनिया की जो सबसे बड़ी समस्या है और जो भारत के लिए भी सबसे बड़ी समस्या है वो है ग्लोबल वार्मिंग। मित्रों, आप सब जानते हो कि आज जो पूरी धरती की हालत है, जो पर्यावरण में प्रॉब्लम हुए हैं, जिसका प्रमुख कारण जीवाश्म ईंधन, फॉसाइल फ्यूल यानी कि पेट्रोल, डीजल और कोयला ये है। और इसके कारण पूरे वातावरण में डिसबैलेंस हो रहे हैं। कहीं पे पूर आ रहे, कहीं पे सुनामी आ रही है, कहीं पे जंगल के जंगल जल रहे हैं। और ये सबके पीछे का जो प्रमुख कारण है वो है वैश्विक उष्णता में होने वाली बढ़ोतरी। और वैज्ञानिकों का यह कहना है कि अगर इस बढ़ोतरी को रोका नहीं गया और वैश्विक तापमान सिर्फ 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया तो हम ऐसे कालखंड में चले जाएंगे जहां से वापस आना नामुमकिन
फॉर ऑटोमोबाइल्स विच कैन रन ऑन बायोफ्यूल। ये उन्होंने आज नहीं कहा सर, ये उन्होंने हजारों कई सौ सालों पहले कहा और आज लोगों को वो समझ में आ रहे हैं। उन्हीं के कुछ और शब्द है जिसे हम MCL के लोग मानते हैं, MCL परिवार के लोग इस पे विश्वास करते हैं। और वो शब्द क्या है? ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग अ रेन बट ईगल अवॉइड्स रेन बाय फ्लाइंग अबाउट द क्लाउड्स। प्रॉब्लम्स आर कॉमन बट एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस। समस्याएं सबकी समान होती है। जब बादल आते हैं, जब तूफान आता है तो सारे पंछी अपने घरोंदों में छुप जाते, मगर एक पंछी होता है जिसे हम कहते हैं बाज, ईगल, जो बादलों के ऊपर उड़ के अपनी उड़ान जारी रखता है। और ऐसे ही MCL परिवार के बाज ईगल्स के लिए ये प्लेटफॉर्म है और आज का वेबिनार है। सबके जीवन में समस्या तो आती है, समस्या को देखने का नजरिया आपको अलग बनाता है और उस समस्या से समाधान भी देता है। मित्रों, इसको जान के, इन व्यक्ति से इंस्पायर होके एक व्यक्ति ने अपनी जर्नी की शुरुआत की 2001 में। A young man who completed his doctorate degree and was doing his IAS studies got connected to the mission of Dr. APJ Abdul Kalam sir and decided to give his entire life for this mission. एक युवा जिसको इनसे संपर्क हो गया जिनका, और जब संपर्क हुआ उन्होंने इस विषय के बारे में जाना, ग्लोबल वार्मिंग, इसकी समस्या, इसका कारण, इसकी जरूरत, इसको समाधान की जरूरत, और ये सब जान के जब उनके दिल को लगा कि अरे नहीं, मुझे कुछ करना है ना, तो ये करना है, उन्होंने सब छोड़ दिया। वो पूरे महाराष्ट्र में MD गायनेक में नंबर 1 आए थे, IAS की तैयारी कर रहे थे, आगे जाके वो कलेक्टर बने, मगर ये सब बाजू में रख के उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य एक ही चुना, मिशन फ्यूल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। और उस मिशन को लेने वाले कोई और नहीं, द लीजेंडरी, हमारे मार्गदर्शक, हमारे गुरु डॉक्टर श्याम शिवाजी गोलब सर है। एक गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ मित्रों, मुंबई के दादर में उनका जन्म हुआ। दादर में ही वो पले बड़े। दादर में 1 ऑफिस, 2 ऑफिस, 3 ऑफिस, 4 ऑफिस है आज, और आज भी वो दादर में खड़े हुए हैं। दादर से वो काम कर रहे हैं और अपना इतना जबरदस्त एजुकेशनल बैकग्राउंड, एक अच्छी जिंदगी, कलेक्टर की पोस्ट, ये सब जीवन में जो कुछ चाहिए, जो पाना चाहता है आदमी, वो उनके पास आज है। मगर वो सब छोड़ के हमारे लिए, आपके लिए, मेरे किसानों के लिए, मेरे युवाओं के लिए, मेरे देश की जनता के लिए, भारत माता के लिए और धरती माता के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो वो है ये इंसान, डॉक्टर श्याम शिवाजी गोलब सर। मैं हमारे पूरे परिवार की तरफ से इनको वंदन करता हूं। आप सब भी इनको नमन करें और इनको शक्ति प्रदान करें कि इस विषय को वो और तेजी से आगे ले जा सके। और इन्हीं के साथ साथ और एक युवा जो इनका दोस्त है, जो क्रिटिकल केयर सर्जरी में स्पेशलिस्ट है, वो भी MBBS डॉक्टर है और एक प्रतिष्ठित पोस्ट, एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल में सबसे मान वाले पद पे वो थे। मगर ये सब भी साइड में रख के, बाजू में रख के, अपने दोस्त के विजन मिशन को पूरा करने के लिए कंधे से कंधा मिला के चल रहे। ही इज इन दिस जर्नी सिंस बिगिनिंग। मित्रों, आप सब जानते हो, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो पूरे दुनिया से छुपा सकते हो, मगर अपने दोस्त से कभी नहीं छुपा सकते। और अगर आपका दोस्त बचपन का आपके साथ है ना, तो समझ जाओ कि आप सही मार्ग पे हो। और ये काफी है इन लोगों को समझने के लिए कि ये चीज, ये विषय एकदम जेन्युइन है। और ये व्यक्ति कोई नहीं, हमारे मिरेकल मैन, हमारे मैन ऑफ एनर्जी, डॉक्टर लवेश रामचंद्र जाधव सर है। यस, हैप्पी बर्थडे सर। कल डॉक्टर लवेश सर का जन्मदिन था और मैं पूरे MCL परिवार की तरफ से इस एनर्जी के सोर्स को, ऊर्जा के स्रोत को बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं। सर, ये बर्थडे आपका कई तहसीलों में मना है, मगर अगला जन्मदिन पूरे देश में मनेगा, MBS की फैक्ट्री में मनेगा, MCOL की फैक्ट्री में मनेगा, और इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। इन्हीं के साथ साथ एक यंग लेडी हु कंप्लीटेड हर पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम बिट्स पिलानी, द मोस्ट रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज, with 2 times gold medal and also work as a junior scientist। मित्रों, एक महिला युवा जिन्होंने बिट्स पिलानी जैसी प्रतिष्ठित कॉलेज से अपना पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, 2 बार गोल्ड मेडल जीते और वो जूनियर साइंटिस्ट के पद पे भी रही। आज वो MCL परिवार का नेतृत्व कर रही है एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर MCL, और वो कोई और नहीं, हमारी इंजीनियर मिस प्राची प्रकाश ढोले मैडम है। मित्रों, ये वो टीम है, ये बिजनेसमैन नहीं है, पैसे कमाने नहीं आए, ये सच में कुछ क्रांति करने आए। ये आए हैं आप लोगों के लिए, किसानों के लिए। अगर इनको पैसे कमाने होते तो एक फैक्ट्री का ओपनिंग किसी बड़े नेता से करवा के करोड़ों रुपए कमा के बैठ गए होते। अरे इनके जो प्रोफेशन है
वो प्रोफेशन में मान है, सम्मान है और जितना चाहिए उतना धन है। मगर ये वो टीम है जो टीम आपके सपने को पूरा करने के लिए अपने आप को जला रही है। कितने लोगों का गलत सही सुन रही है, मगर अपने मिशन से ना डगी, ना हिली और ना कभी हिलेगी। इस टीम को पूरी मैं वंदन करता हूं। दोस्तों मित्रों, जब डॉक्टर शाम सर को लगा कि मुझे एक काम करना है तो मैं कैसे करूं, तो इन्होंने एक कंपनी की स्थापना की। उस कंपनी का नाम आपकी अपनी कंपनी मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड, और इस कंपनी का नाम उन्होंने अपनी माताजी मीरा शिवाजी घोलप मैडम के नाम पे रखा। और चेयरपर्सन ऑफ एमसीएल इज हमारी माता मीरा मैडम है। गिविंग नेम ऑफ मदर is enough to make us understand the value and emotion of Dr. Sham sir for this organization. मित्रों, कोई भी व्यक्ति जब किसी कंपनी को, किसी व्यवस्था को, किसी काम को अपनी माता का नाम देता है ना, तो अक्लमंद इंसान के लिए इतना ही काफी है कि इसमें कभी कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती। 2 दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी का देहांत हुआ। हम उनको श्रद्धांजलि देते पूरे एमसीएल परिवार की तरफ से। मगर आप देखो उनका कनेक्शन उनकी माता से क्या था, उसी तरह से हमारे शाम सर का कनेक्शन मीरा माता से है। और ये वो माता है जिन्होंने शाम सर को तैयार किया, सिखाया। मित्रों, आपको पता नहीं होगा, बचपन में डॉक्टर शाम सर ने अपने पिताजी का साया खो दिया। उसके बाद उनकी माताजी ने बहुत कष्ट करके, काम करके उनको बड़ा किया। जिस बिल्डिंग के बाहर उनकी माताजी काम करती है, चीजें बेचती थी, जहां पे एक बच्चा जाता था उनको मदद करने को, और उसी ऑफिस में, क्योंकि वो कलेक्ट्रेट ऑफिस थी, वहां पे लाल बत्ती की गाड़ी में ऑफिसर्स लोग आते जाते थे। और उस बच्चे ने एक सपना देखा, बच्चे ने, युवा ने नहीं, बच्चे ने एक सपना देखा कि मैं किसी दिन इसी लाल बत्ती की गाड़ी में इस ऑफिस में जाऊंगा, और वो कोई नहीं, आपके हमारे अपने आदर्श डॉक्टर श्याम शिवाजी घोलप सर है। ये होता है विजन, ये होता है जिद। और ऐसे जिद्दी इंसान विजन की क्लियरिटी के साथ आपका मिशन, आपका सपना पूरा करके ही रहेंगे। मित्रों, एमसीएल कंपनी जब रजिस्टर्ड हुई तब 1 करोड़ ऑथोराइज शेयर कैपिटल की कंपनी थी। आज कंपनी 100 करोड़ ऑथोराइज शेयर कैपिटल की कंपनी है। एमसीएल कंपनी 2012 में बनी, 10 साल हो चुके हैं। कोई भी कंपनी जिसे कुछ भी गड़बड़ी करनी हो वो 2-4-5 साल में तो चली जाती है। ऐसी एक कंपनी कुछ समय पहले आई थी कोल्हापुर में। महाराष्ट्र के लोगों को पूछो, बताएंगे क्या हुआ उस कंपनी का, क्या किया उस कंपनी ने, आपको पता चल जाएगा। तो 10-10 साल एमसीएल ने क्या किया, R&D किया, रिसर्च एंड डेवलप किया, और अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बनाई। लोगों को आज तक यही पता नहीं है कि एमसीएल की टेक्नोलॉजी किसकी है। कोई बोलता है इनकी है, कोई बोलता है उनकी है। मैं आपको आज हकीकत बताता हूं, एमसीएल की टेक्नोलॉजी अपनी खुद की है, और वो समय आने पे आपको पता चल जाएगा। नॉट टू वरी फॉर दैट। पूरे देश में 850 तहसीलों में हमने उद्योजक नियुक्त किए। पूरे देश में 20 राज्यों में हम आज है। पूरे देश में 6500 गांवों को हमने एमवीपी उद्योजक नियुक्त किया। 40 लाख किसानों का अपना परिवार है। नो अदर ऑर्गेनाइजेशन हैज सच अ बिग बैकग्राउंड। पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसका इतना बड़ा खुद का नेटवर्क हो। एमसीएल ओन्स डेमो प्लांट विच इज फुल्ली इन फंक्शन एट कोलाड, रोहा, रायगढ़ with the most advanced technology and full automation. एमसीएल का खुद का प्लांट महाराष्ट्र के रायगढ़ में, कोलाड में, मुंबई गोवा हाईवे पे, हाईवे से सामने दिखता है, जाके देख लो। रेडी है, प्रोडक्शन में है, बट ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल सीक्रेट और ऑटोमेशन सीक्रेट हम उसको अभी दुनिया को नहीं दिखा रहे। मगर अपने परिवार से 750 लोग एक दिन वहां पे थे, और वो दिन था 5 अक्टूबर और दशहरा का दिन अभी। और सारे लोगों ने अपनी आंखों से सिस्टम को देखा, समझा, और उसके बाद लोगों को पता चला कि नहीं, जो एमसीएल कह रही है वो कर रही है, और ये हो सकता है। मित्रों, ये है वो टेक्नोलॉजी, ये हो प्लांट का एक्चुअल फोटो, ये है रॉकवेल रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस वेल, और ये है उस प्लांट का फ्यूलिंग स्टेशन का फोटो, ये है प्लांट का फ्रंट का फोटो। कोई छुपाई नहीं है। हाथ कंगन को आईना क्या, जो सामने दिख रहा है उसको दिखाना क्या, छुपाना क्या, ये तो सामने दिखने वाली चीज है। मगर एक स्ट्रेटेजी के तहत काम हो रहा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक्चुअल स्टार्ट ऑफ वर्क, मित्रों 50 ऐसे लोकेशन है जहां पे प्रोजेक्ट के काम की शुरुआत हो चुकी है। 15 ऐसे लोकेशन है जहां पे सेकंड फेज के काम की शुरुआत हो चुकी है। आप चले जाओ मध्य प्रदेश मोहन बडोडिया तहसील में, महाराष्ट्र में माजलगांव में, राजस्थान में लाडनून में, और देखो
काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कई जगह पे काम हो रहा है, बट आपको बता दूं, आज भी एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसके पास 100% प्रॉपर सारी परमिशन फैक्ट्री की हो। मगर फिर भी डिपेंड अपॉन प्रोजेक्ट वर्क 20 लाख से लेके 80-80 लाख रुपए एमसीएल ने वहां पे निवेश किए हैं। ये एमसीएल की इच्छा है। अब जब परमिशन आएगी अगले 1 महीने 1.5 महीने में, तब पेड़ पकड़ेगा। लास्टली कुछ पैसों की परमिशन जो अटकी थी वो आई है, बट अभी भी उनके अप्रूव ड्राइंग नहीं आए हैं। जैसे ही आएंगे वी विल एक्सेलरेट अवर स्पीड, और आने वाले सालों में 1 साल 1.5 साल में आप ऐसी अनेक फैक्ट्रियां प्रोडक्शन करते हुए देखोगे। तो जहां चाह है ना वही राह होती है मित्रों। और इसके साथ साथ एम कोल इसमें तो क्रांति कर दी, क्रांति। सिर्फ 1 महीने के समय में 100 प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई हो चुके हैं, 15 प्रोजेक्ट पे काम चालू हो चुका है, 25 प्रोजेक्ट रेडीमेड है, जो हमको रेडीमेड जगह मिली है, और ये अब बहुत जल्दी शुरू होने जा रहे हैं। कब शुरू होने जा रहे हैं वो मैं आखिरी में बताऊंगा। मित्रों, ये है हमारे वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मंगेश सेलार, मिस्टर मंगेश सेलार सर। हमने इनको डॉक्टर बना दिया। एक्चुअली ये डॉक्टर ही है, अपने फील्ड के मास्टर है, और इसीलिए हमने गलती से ही सही मगर डॉक्टर लिख दिया, क्योंकि इनकी क्षमता है ना अद्भुत है। एक दिन में इतना लोड लेते, इतना काम करते, इंटरव्यू लेते, लोगों से बातें करते, हमारे प्रॉब्लम की समस्या का समाधान करते, और इनके आने से हमारा काम बहुत आसान और बहुत स्पीडी हो गया है। इनके साथ साथ ये है एमसीएल टीम। आपको पता नहीं होगा मित्रों, क्योंकि आप गांवों में हो, आपको कोई जो बताएगा वो आप सुनोगे, मगर एमसीएल का खुद का अराउंड 150 लोगों का स्टाफ है। ये स्टाफ दिन रात मेहनत कर रहा है आपके सपनों को पूरा करने के लिए, और ये एक मिशन पे लगे हुए। इन पूरे स्टाफ को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं कि आपके कारण ही आज हमारा काम इतना आसान हो रहा है। इन्हीं के साथ साथ ये हमारी टीम है, टीम एसएसके भारत। ये तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। पूरे देश में हमारी सेना है, जबरदस्त टीम है, और हम सब मिलके भारत के कोने कोने तक एमसीएल मिशन को पहुंचा के रहेंगे। ये है द टीम ऑफ लायंस, शेरों की टोली। यस, ये वो प्राइम बीडीए है जिन्होंने कंधे पे अपना नेतृत्व लिया एमसीएल का, और हर गांव, हर तहसील, हर जिला, हर राज्य में गए, गली गली में गए, गांव गांव में गए, और छाती फाड़ के बोला एमसीएल ये करेगी और हम ये करके दिखाएंगे। मित्रों, जब हमने शुरुआत की, डॉक्टर जब शाम सर के नेतृत्व में, उपाध्याय सर के साथ, माने सर के साथ, तब, और ये सारे जो हमारे पिलर्स थे जो है, और इनके साथ जब हमने शुरुआत की ना, तब कुछ नहीं था, ना फैक्ट्री थी, ना ऑथोराइज कैपिटल था, ना करोड़ों का टर्नओवर था, कुछ पता नहीं था, मगर एक विजन और मिशन था, एक नेतृत्व के ऊपर विश्वास था, और उसे लेके हम आज चले। और आज हमें गर्व होता है कि हम इतने जबरदस्त परिवार के साथ है, और आज जो हुआ है ना वो अब शुरुआत ही हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। मित्रों, भारत के 20 राज्य, 200 से अधिक जिले, 850 तालुका, 6500 ग्राम पंचायत, 40,000 किसान, और 10,000 चैनल पार्टनर, क्योंकि अगर एक तालुका में 15 पकड़ो तो भी आप 10,000 से अधिक जाते हो। 10,000 चैनल पार्टनर, इतनी जगह पे हमारा नेटवर्क नेतृत्व है। आप सोचो हम क्या करने जा रहे हैं। आपने हमने मिलके जो बनाया है ना, ये इतिहास है, और ये करेगा कमाल। वी आर प्राउड टू से दैट वी आर द बिगेस्ट लिमिटेड कंपनी विथ सच अ बिग नेटवर्क। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। यस मित्रों, यहां पे मैं कुछ बात दिल खोल के आपसे करना चाहता हूं। आजकल ऐसा चल रहा है, बहुत सारी कंपनियां आ रही है, बहुत सारी कंपनियां हमारे उद्योजकों को सपने दिखा रही है। हम इतने में ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और हम आपके साथ 1 महीने में फैक्ट्री लगा देंगे, 3 महीने में फैक्ट्री लगा देंगे। कुछ लोग गुमराह हो रहे, कुछ लोग बिक गए हैं। यस, बिक गए हैं, और ये लोग स्ट्रेटेजिकली अपने एमवीपी तक हमारे सेशन नहीं पहुंचाते, लिंक नहीं पहुंचाते, फ्राइडे सेशन की लिंक नहीं पहुंचाते। ये सारी चीज मेरे ध्यान में आई, और इसके लिए हमने तैयारी कर ली, और हमने उसका जबरदस्त प्लान बनाया है जो आगे आपको पता चलेगा। मगर मित्रों, मुझे एक बात बताओ, क्या कोई कंपनी का मैनेजमेंट है जिनके पास 23 साल का अनुभव हो? मुझे 2 दिन पहले एक वीडियो आया मेरे पास मित्रों, जिस वीडियो में एक कंपनी का डायरेक्टर ऐसा दावा कर रहा था हम हजारों करोड़ का एमओयू साइन करने जा रहे हैं। मुझे बहुत आनंद हुआ, अरे कोई इतना बड़ा काम कर रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो जिसका सर्च करते हैं। मैंने सर्च किया, क्या पता चला पता है? 50 लाख ऑथोराइज कैपिटल, 25 लाख पेड अप कैपिटल, और 2-3 साल की कंपनी।
कोई प्रोजेक्ट नहीं, कोई नामो निशान नहीं। और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो ना, 50,000 नॉन रिफंडेबल लेती है, जो पैसे वापिस ही नहीं देगी। आप सोचो, क्या ये कंपनी आपका भला करेगी? कौन भला करेगा आपका? आप एमवीपी वालों को अपनी आंख, कान और दिमाग खुला रखना चाहिए। अगर कोई आपको ये कहता है कि एमसीएल ये नहीं कर रहा है, तो उसको पूछो कि भाई आपको जमीन रेडी करनी थी, परमिशनें लेनी थी, आपको 15,000 किसान जोड़ने थे, आपको एमवीपी अपॉइंट करने थे, आपने इसमें से क्या क्या किया है? अगर वो कह दे कि हमने ये सब किया है और एमसीएल काम नहीं कर रही है, तो मैं कार्तिक रावल आप सबका मुंबई में स्वागत करता हूं। आप आइए, बैठे सामने सामने बात करेंगे। मगर वो आ ही नहीं सकते, वो डर के मारे भाग रहे, क्योंकि झूठ है ना, चोरियां की है लोगों ने, बिक चुके हैं, तो कहां से आएंगे सामने? दोस्तों, लोगों को कह रहे हैं कि हमने रिक्वेस्ट की है कि मत आओ, हम तो बुला रहे, आ जाओ, हम तैयार है। हम क्यों डरे? जब हमारे अंदर कोई गड़बड़ी नहीं है तो हम क्यों चिंता करें? तो मित्रों, आप सबको ये समझने की जरूरत है, किसानों के साथ पहले से षड्यंत्र हुए हैं, किसानों के साथ आज भी षड्यंत्र हो रहे हैं। जिस इंडस्ट्री के कारण विश्व युद्ध हुए हो, उस इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या नहीं होगा। कौन सी कंपनी है जो आपके लिए 20% सीएसआर फंड देंगी? कौन सी कंपनी है जो आपको पार्टनर बनाएगी? कौन सी कंपनी है जो आपके लिए इतना तकलीफ लेगी, पीड़ा लेगी, काम करेगी? तो आंख खोल के दिमाग से वापरना है। और मैं आप सबको एक निवेदन करता हूं, जो कहता है ना आपको कि एमसीएल कंपनी काम नहीं कर रही, उसको बोलो डिक्लेरेशन दे कि बाबा मैंने ये काम किया, पेपर लो उससे, और उसको पूछो कि ये अगर नहीं हुआ है तो एमसीएल आपके वहां कैसे काम करेगी। और जो गुमराह हो गए, उनको मैं ये हाथ जोड़ के विनती करता हूं, वापस आ जाओ। और अगर षड्यंत्र करोगे तो मुझे कुछ नहीं करना है, देश के 40 लाख किसानों को आपको जवाब देना है, इसकी तैयारी रखना। एमवीपी 6,500 इनको जवाब देना है। अगर आपको कोई बोलता है ना एमसीएल छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ देना, हमें भी चिंता नहीं है, मगर पहले अपने दिमाग से सोचना। ये सोचो कि इसके पीछे कौन लोग है, कितने साल की परिश्रम है, कितने साल का संघर्ष है, कितनी टेक्नोलॉजी डेवलप की, और तब जाके ये आपके सामने आए। अगर ये चाहते तो 2012 में कंपनी बना के 13 में आते, करोड़ों रुपए लेके घर चले जाते, मगर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये आपके लिए काम कर रहे हैं। तो मित्रों, किसी के बहकावे में मत आना, अपनी अकल से, अपने दिमाग से सोचना। और अगर कोई बोले तो उसको बोलना, लिख के दे स्टैंप पेपर पे कि भाई अगर एमसीएल ने काम कर दिया और आपका अगर नुकसान हुआ, मेरे कहने पे आप नहीं जुड़े, तो ये नुकसान की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। देख लो ना उसमें कितना दम है, लिख के देता है क्या? भाग जाएगा, भाग। और मैं आप सबको, नो प्रॉब्लम, कौन सी टीम से हो आप, मैं कार्तिक रावल खुले स्टैम्प पेपर पे जिनको चाहिए लिख के देने को तैयार हूं। अगर एमसीएल में कोई दिक्कत आई, आपके सारे प्रॉब्लम की, फसाद की जड़ अगर एमसीएल बनी, तो एमसीएल की तरफ से शाम सर को ढूंढने मत जाना, कार्तिक रावल आपके सामने खड़ा होगा। और कार्तिक रावल आज के दिन में आपको लिख के देने को तैयार है, एमसीएल 100% सक्सेसफुल होगी, होगी, होगी और होगी। और अगर नहीं हुई तो इसकी पर्सनल जिम्मेदारी कार्तिक रावल रहता है। अगर मुझे विश्वास है ना, तो मैं एमसीएल के साथ हूं। 5 साल हो गए मुझे एमसीएल के साथ। ये कोई छोटा समय नहीं है कि मुझे कोई गुमराह कर दे। जैसे मनीषा मैडम ने बताया, 3 एमबीए की डिग्री रखता हूँ, 16 साल की उम्र से बिजनेस कर रहा हूँ, अप एंड डाउन देखा है, अच्छा बुरा देखा है, सही गलत लोगों को देखा भी और परखा भी है। तो मुझे पता है मैं किन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। ये विश्वास है ना, तब यहाँ पे खड़ा हूं। तो किसी के बहकावे में मत आना मित्रों। जिन्होंने बहकावे में आए और उन्होंने अगर किसी कारण से एमवीपी नहीं लिया हो या सरेंडर किया हो, आपको भी बोलता हूं, जाओ उनके घर पे और उनको बोलो लिख के दे, क्योंकि हमने तुम्हारे कहने पे एमवीपी सरेंडर किया, तब 30 रुपए से शेयर मिल रहे थे, आज 50 रुपए से मिल रहे, कल 75 से मिलेंगे, फिर बंद हो जाएंगे। अगर एमसीएल सक्सेसफुल हो गई और अगर मेरा नुकसान हुआ, तो ये नुकसान तुझे भर के देना होगा। लिखाओ उसके पास, आपको पता चल जाएगा आपको जो कह रहा है वो सच्चा है, झूठा है, एमसीएल के साथ है कि बिक चुका है। और ये मैसेज मैं आपको आज देना चाहता था और इसलिए मैंने दिया है। आपको अपने दिमाग से काम करना है मित्रों। ये तकलीफ क्यों हो रही है पता है? ये राजा है और ये राजा लोग ये चाहते हैं कि हमारे बेटे ही राजा बने। मगर एमसीएल क्या चाहता है? अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। मतलब कौन? किसान। हमारा राजा कौन बनेगा? किसान और किसान का बेटा। मगर मित्रों, ये लोग नहीं चाहते, और ये चाहते कि आप हमेशा तकलीफ में रहो, पीड़ा में रहो, इनकी गुलामी करते रहो। और इसलिए सारे षड्यंत्र हो रहे हैं। आप परखो ना, आप चेक करो एमसीएल क्या कर रहा है और वो क्या कर रहे हैं। एमसीएल का कितना अनुभव है, उनका कितना अनुभव है। एमसीएल आपको लिख के दे रहा है, वो लिख के देने को तैयार है क्या? पूछो, बात करो और अपने बेटों को, अपने बच्चों को राजा बनाने के लिए काम करो। मित्रों, सबसे पहले आज मैं आपको इंडस्ट्री के बारे में बता रहा हूं।
जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं इसको जानने का हर एमवीपी का, हर किसान का अधिकार है। और इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ, रिन्यूएबल इंडस्ट्री, इसमें दो सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल फ्यूल। रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर, विंड और वेस्ट टू एनर्जी, ये तीनों सब्सिडी पे चलते हैं। अगर सब्सिडी है तो जिंदा रहेंगे, नहीं तो मर जाएंगे। ये तीनों इंडस्ट्री का 80% जो रॉ मटेरियल है वो हमारे दुश्मन देश चाइना से आता है। हम चाइना को पैसे दे रहे हमारे सैनिक को गोली मारने के लिए। क्या हमको ये करना चाहिए? ये अच्छा है मगर वायबल नहीं है भारत के लिए। दूसरा है रिन्यूएबल फ्यूल, इसमें बायोडीजल, बायोगैस, प्लास्टिक टू पेट्रोल, ये चीजें हैं, मगर ये भी वायबल नहीं है। आज हमने सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी बनाई है, बायो सीएनजी फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बायोमास और डायरेक्टली क्रूड ऑयल फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक। मैं आज आपको और एक बात बताता हूं, आने वाले समय में हर जिले लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट रिफाइनरी बनेगी 100 एकड़ में, और जिसमें सारा वेस्ट, प्लास्टिक, रबर, लेदर, फाइबर, थर्मोकोल, कपड़ा, लकड़ा, जो भी जलता है वो चलता है। मतलब जिसमें कार्बन है, जिसको जला सकते, मट्टी, मेटल और ग्लास, तीन चीजों को छोड़ के उससे डायरेक्टली क्रूड ऑयल बना सकते हैं। मगर पूरे देश का वेस्ट अगर हम 100% ईंधन में कन्वर्ट करें तो भी हमारी जरूरत का सिर्फ 5% दे सकते हैं। और इसीलिए हमने फोकस किया बायो सीएनजी पे, क्योंकि इसका बायोमास जितना चाहिए उतना मेरा किसान दे सकता है। और तीन इंडस्ट्री का आज बहुत नाम चल रहा है, इसको भी समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगेन बैटरी चाइना से 80% हम लेते हैं वर्ल्ड वाइड। कोबाल्ट और बाकी धातु जो बैटरी बनाने में लगते हैं उसका 80% खदाने चाइना कंट्रोल कर रहा है। अगेन हम चाइना पे निर्भर होंगे। एक बैटरी को चार्ज करने को 1-1 घंटा लगता है, हमारे लोग पेट्रोल पंप पे 5 मिनट रुकने को तैयार नहीं है। मैं कहता हूँ वो स्पीड बढ़ जाएगी, बैटरी भी अच्छी हो जाएगी। अभी एक प्रतिष्ठित कंपनी की एक गाड़ी की बैटरी में खराबी आई, वो वारंटी में था तो उनको बदल के मिला, बट उसकी कीमत क्या थी पता है बैटरी की? 6.5 लाख रुपये। हर बैटरी की लाइफ होती है, आपकी गाड़ी की बैटरी 3 से 5 साल में खराब होती है ना, तो ये बैटरी भी तो खराब होगी। तो अगर 6-6 लाख की बैटरी होगी तो कौन बदलेगा? मित्रों, जो दिखता है, जैसे हम सुनते हैं वैसा होता नहीं है। थोड़ा अभ्यास करो। मैं किसी को बुरा कहने नहीं आया, मगर मैं आपको ये समझाने आया हूं कि कौन सी चीज हमारे लिए प्रैक्टिकल या वायबल है, कौन सी चीज नहीं है। छोटे जो एक्टिवा टाइप स्कूटर होते हैं वो एक बार वायबल हो सकते हैं बैटरी पे, बड़ी बड़ी गाड़ियां अभी वायबल नहीं है। ब्रिटिश पेट्रोलियम जो रिलायंस के साथ मिलके भारत में 4000 पंप लगाने जा रहे हैं, उनका एक सर्वे है कि बाय 2050 भारत के 32% व्हीकल ईवी होंगे। 2050 तो 32% अगर ईवी हो गए तो आपके 78% क्या होंगे? बाय डिफॉल्ट बायोफ्यूल होगा, ईंधन होगा। बायो इथनॉल की अगर बात करें तो ब्लेंडिंग है, 100% पेट्रोल डीजल में 10-20% मिलाते हैं। अगर 100 रुपया पेट्रोल है उसमें 10% 20% हम इथनॉल मिलाते हैं तो टेक्निकली 20 रुपया कम होगा, 7 रुपया ऐड होगा, तो 7 से 8 रुपया ही उसका भाव कम होगा, ज्यादा फर्क नहीं आ सकता। 100% जब इथेनॉल पे गाड़ियां चलेगी तब कुछ फर्क आ सकता है, मगर अगेन इथेनॉल इज नॉट अ वायबल सॉल्यूशन, बट यस इट इज अ सॉल्यूशन। और हाइड्रोजन फ्यूल, इसका मैंने सर्टिफाइड कोर्स किया है, और मैं आपको बता दूं हाइड्रोजन फ्यूल में अगर लूंगा तो मैं 2 घंटे का लेक्चर ले सकता हूं, बट इतना बता दूं कि हाइड्रोजन होगा, मगर बहुत बड़े बड़े जो प्लांट है ना, फैक्ट्रियां, वहां पे एनर्जी बनाने को होगा, क्योंकि हाइड्रोजन इज अ बॉम्ब। अगर एक टैंक में कंप्रेस करके बनाया, दबा के भरा है, और अगर उसमें धमाका हुआ या कर दिया गया तो क्या होगा आप समझ सकते हो। तो ये कार में दिखता है, मगर वायबली आने को इसको कई साल लगेगी, कई सदियां लगेगी। और हाइड्रोजन आज का नहीं है, 40 साल पहले से हाइड्रोजन फ्यूल चल रहा है। आप देख लो इतिहास में, यूट्यूब पे जाओ आपको पता चलेगा, मगर अभी भी सक्सेसफुल नहीं है। ये सिर्फ बातें हैं, बातों का क्या। तो अभी क्या होगा मित्रों? द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड, MCL4 डाइजेस्टर टेक्नोलॉजी। जैसे हम इंसान है, हमारा खाना खाने से लेके पाचन की जैसे प्रक्रिया होती है, वैसी MCL की 4 स्टेज डाइजेस्टर टेक्नोलॉजी है, और उस टेक्नोलॉजी से हम फ्यूल बना रहे, बायो सीएनजी बना रहे। और ये करने के लिए लोगों को जोड़ने का एक मॉडल हमने दिया। डॉक्टर शाम सर ने स्टडी किया और उनको लगा कि मुझे इसमें लोगों को जोड़ना है, और इसलिए हमने व्यवस्था की कोऑपरेटिव ऑफ कॉर्पोरेट, जस्ट लाइक अमूल मॉडल। अमूल ने क्या किया था, एक समय था जब हम दूध का पाउडर आयात करते थे और उसमें हमारे लाखों रुपए जाते थे, और उस वक्त एक इंसान खड़ा हुआ, उसने एक व्यवस्था बनाई, 36 लाख किसानों का संगठन बनाया। ना यूट्यूब था, ना फेसबुक था, ना मोबाइल थे, अरे टेलीफोन भी नहीं थे उस समय पे। यह संगठन बनाया और उनको शेयर होल्डर बनाया, और उनके द्वारा जो मूवमेंट की वो मूवमेंट थी अमूल मूवमेंट, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, डॉक्टर वर्गीस कुरियन।
50,000 करोड़ का धंधा है दोस्तों, कोई उसको टक्कर नहीं दे सकता। यही मॉडल हमने लिया और यही हमारे कॉम्पिटिटर्स को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि कैसे किसान बड़ा हो जाएगा। और एमसीएल ने क्या किया, एमसीएल ने स्टार्टअप्स की व्यवस्था की। एवरी एमपीओ इज अ स्टार्टअप, एवरी एमबीएस इज अ स्टार्टअप, एवरी एमवीपी इज अ स्टार्टअप, एवरी चैनल पार्टनर इज अ स्टार्टअप। एमपीओ स्टार्टअप समझ में आता है, एमबीएस स्टार्टअप समझ में आता है, एमवीपी में बिजनेस होगा, स्टार्टअप होगा, समझ में आता है। मुझे बताओ चैनल पार्टनर कैसे स्टार्टअप होंगे? क्या आपको कोई कल्पना है? किस लेवल पे डॉक्टर शाम सर सोचते हैं ना, वो कल्पना भी करना आपके लिए कठिन है मित्रों। ये स्टार्टअप चैनल पार्टनर के कल को कोल के ऑर्डर लेंगे, कल को गैस के ऑर्डर लेंगे, कल को हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के ऑर्डर लेंगे, और इन स्टार्टअप के अंदर भी हजारों करोड़ का धंधा होगा, और इनके घर में भी गाड़ियां आएगी, बंगले आएंगे। ये विजन मिशन है क्या किसी का? पूछो जाके कॉम्पिटिटर को जो आपको भड़का रहा है, बहला रहा है, फुसला रहा है, उसको बोलो दिखा मुझे ये मॉडल, मुझे बना पार्टनर। अगर वो पार्टनर बनाता है तब मुझे बताना कि हाँ सर ये मुझे पार्टनर बना रहे। कोई आपका नहीं सोच रहे। और हम क्या ला रहे? वी विल बी सुनामी ऑफ स्टार्टअप इन इंडिया। पूरे दुनिया में आज स्टार्टअप में अमेरिका नंबर 1 है, मगर आने वाले 5 साल में दुनिया में सबसे नंबर 1 अगर कोई होगा स्टार्टअप में तो भारत होगा। भारत में सुनामी की स्टार्टअप नहीं आएगी, यूनिकॉर्न कंपनी, 7,500 करोड़ की कंपनी नहीं। हमने इन कंपनियों को अपना नाम दिया है, और अपना नाम है लायन कॉर्प। 10,000 करोड़ से अधिक की कंपनी। ये कंपनियां आपकी होगी, होगी और होगी। दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती। अगर मैं इतना कह रहा हूं ना, तो मैं इस पे विश्वास है और मैं इसको समझ रहा हूं, और आप अब देखोगे मित्रों। एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, ओला, उबेर, कितने हजार करोड़ की, लाखों करोड़ की कंपनियां है ये स्टार्टअप का एग्जाम्पल है। ये एमसीएल क्या कर रहा है? एमसीएल इज डूइंग अ रिवोल्यूशन विथ बिजनेस एंड मेकिंग फार्मर्स पार्टनर इन इट। एमसीएल एक क्रांति कर रहा है बिजनेस के द्वारा, और उसमें हिस्सेदार किसको बना रहा है? किसानों को, यानी कि आपको। तो ये आपका भी जिम्मेदारी है कि इस नेतृत्व का दिल से, तन से, मन से, वचन से साथ दे। धन नहीं चाहिए हमें आपका, धन देने वाले बहुत है मार्केट में, मगर ये चीज हमें आपसे चाहिए। और आप सब जानते हो कि जब किसान मेंबर हम बनाते हैं, किसी ने 10 लाख 15 लाख जमा किए, किसी ने 50 किए, इसमें से 1 रुपया भी एमसीएल लेती नहीं है। अगर पैसा चाहिए होता तो एमसीएल ये पैसे अपने पास जमा करती, मगर किया क्या? नहीं ना। ये अपने आप में बताने को काफी है कि एमसीएल पैसे के लिए नहीं बनी है, एमसीएल आपके लिए बनी है मित्रों। सो द स्केल इज इंपॉर्टेंट। अगर इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करना है, ग्लोबल वार्मिंग, एम्प्लॉयमेंट, किसान, वेस्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, केमिकल फार्मिंग, ये सारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, तो क्या 1-2 फैक्ट्री से हो जाएगा क्या? क्या 1-2 फैक्ट्री लगाने से लोग कहते हैं कि सर एक फैक्ट्री लगा दो, फिर 2 लग जाएगी, 4 लग जाएगी? मैं आपको बोलता हूं, जाओ यूट्यूब पे देखो, ऐसी कंपनियां जिन्होंने 3-3 साल पहले फैक्ट्रियां लगाई, बट अभी तक एक्सपांड नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? अगर एक फैक्ट्री से होता था तो इसमें स्ट्रेटेजी इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर। और हमारी स्ट्रेटेजी है 250 एमबीएस और 250 एम कॉल फैक्ट्री। और मुझे गर्व है कि 50 एमबीएस का काम शुरू हो चुका है और 100 एमकॉल का काम शुरू हो चुका है, मतलब तैयारियां हो गई है। आने वाले 3 से 4 महीने में 250 एमकॉल की फैक्ट्री प्रोडक्शन में होगी, और हम 2,500 एमकॉल की फैक्ट्री की तरफ जाएंगे। एक फैक्ट्री में 30 टन बायोकोल डेली, मतलब 7,500 टन कोयला बनाने वाली दुनिया की एकमेव कंपनी एमसीएल होगी, आपकी कंपनी होगी। 250 एमबीएस कंपनी अगले 1 साल में शुरुआत हो गई है, रेडी होगी, दूसरे साल में रेडी होगी, और ये क्रांति होगी मित्रों। ये स्केल, यही ये परिवर्तन लाएगा। किसी एक तालुका के किसान को, फार्मर को फायदा देना, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। एमसीएल को करोड़ों की कंपनी बनाना, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। डॉक्टर श्याम सर, लवेश सर, प्राची मैम को 200-500 करोड़ का मालिक बनाना, ये भी इनका लक्ष्य नहीं है। ये हर तहसील में काम चाहते हैं, और इसलिए ये प्लान बना है, ये स्ट्रेटेजी बनी है। ये स्ट्रेटेजी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जिनको समझ रहा है वो आगे बढ़े, जिनको नहीं समझ रहा है वो देखते रहे। 6 महीने में आपको पता चल जाएगा कि एमसीएल क्या कर रहा है मित्रों। व्हाट इज द रॉ मटेरियल ऑफ आवर फैक्ट्री? लोग कहते हैं हम डाइवर्जन कर रहे हैं, डाइवर्जन। अरे भाई, डाइवर्जन और एक्सपांशन, ये 2 शब्दों का मतलब आपको पता चलता है क्या? क्या आपको नॉलेज है? एक फैक्ट्री का रॉ मटेरियल नेपियर ग्रास है, जो सीबीजी है। दूसरी फैक्ट्री का रॉ मटेरियल नेपियर ग्रास है, वो एमकोल है। दोनों का रॉ मटेरियल किसान देने वाले हैं। मुझे किसानों का भला करना है, तो मैं क्यों नहीं लगाऊं? सीबीजी की फैक्ट्री में 100 चैलेंज आ रही है,
आपको परमिशन लेनी है, जमीन करनी है, उसके बाद में आपको मेहनत करनी है, हमको वहां पे काम करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, मशीनरी लानी है, प्रोडक्शन ट्रायल करना है, प्रोडक्शन में लाना है, 1.5 से 2 साल परमिशन के बाद लग जाएंगे, बराबर ना। पहले तो आपको परमिशन लानी है सारी। और वही अगर मैं एमकोल की बात करूं तो 3 महीने में पहली फैक्ट्री लग जाएगी। तो मुझे ये करना चाहिए कि नहीं? ऑफ कोर्स, मैं क्यों उन लोगों का सोचूं जो गलत सोच रहे हैं, मैं तो मेरे किसानों का सोचूं ना। और वही एमसीएल ने सोचा, और इसलिए बहुत लोगों को षड्यंत्र करने का मौका मिला। बहुत लोगों ने लोगों को एक गुमराह किया कि एमसीएल डाइवर्जन कर रही है। नहीं, एमसीएल एक्सपांशन कर रही है। एमसीएल किसानों का ज्यादा से ज्यादा बायोमास लेने का, खरीदने का रास्ता बना रही है। मित्रों, अगर एमकोल में 100 टन लगता है, एमसीएनजी में भी 100 टन लगता है, मगर एमकोल की 10 फैक्ट्री, हर गांव में 50 फैक्ट्री लगेगी, तो 5,000 टन हमको बायोमास डेली लगेगा, और एमसीएनजी में 100 टन लगेगा। उसको एक्सपांशन करूंगा तो एक के बाद दूसरा करने को अगेन 1.5 से 2 साल लगेंगे, तो 100 से 200 टन को जाऊंगा। तो मुझे तो वो करना चाहिए जिसमें मेरे किसानों का भला है, और वो ही हम कर रहे हैं। इसलिए किसी के बहकावे में कभी मत आना। बोलो हमको क्या मतलब है, चाहे वो नेपियर ग्रास सीएनजी में जाए, चाहे नेपियर ग्रास कोयले में जाए, हमको पैसे मिलने से मतलब, एमवीपी को काम मिलने से मतलब, किसानों को उनका रॉ मटेरियल परचेस करने से मतलब। और यही चीज कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि एमसीएल इतना सब कैसे कर रही है, और इसीलिए बहकाने का और षड्यंत्र के काम हो रहे हैं। वी विल बाय फॉर ₹1,000 पर टन एंड फॉर ड्राई ₹3,000 पर टन। मित्रों, हम आपसे नेपियर घास ₹1,000 टन में ही लेने वाले हैं, और ₹3,000 टन में ड्राई मैटर बेसिस पे, मतलब उसका सूखा। तो अगर सूखा होगा तो 3,000, गिला होगा तो 1,000। और बहुत लोग बोलते हैं सर खेतों से ले जाओगे कि डायरेक्ट काटोगे कि टुकड़े करोगे, हमारे खेतों में सूखा होगे तो हमको समस्या होगी, फिर वहां पे कुछ और समस्याएं हो सकती है। मित्रों, एमसीएल पूरे देश में काम कर रही है, और भारत एक विविधता का देश है। कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे दलदल है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे मैदान है, और मैं पूरे भारत में एक ही मॉडल नहीं लगा सकता। तो प्रॉब्लम टू बी सॉल्व ऑन केस टू केस बेसिस। जहां चाह है वहां राह है। यस, आप किसानों को ले तो हम काम कर रहे हैं। आपकी चीज जितनी आसान कर सकते हैं ना, हम उतनी करेंगे। आप विश्वास रखो हम पे, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मगर मैं ऐसा भी तो नहीं कर सकता ना कि कोई किसान घर में सोएगा और हम ही सारा काम करेंगे। किसान को किसानी का काम तो करना ही होगा। किसान अगर ये कह देगा कि मैं अनाज नहीं उगाऊंगा तो सारी दुनिया भूखी मरेगी। आप तो मां अन्नपूर्णा के पुत्र हो ना। आप अगर आपका काम नहीं करोगे, अगर भगवान विष्णु ये कहे कि मैं पृथ्वी का संचालन नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अगर किसान कहे कि मैं किसानी के काम नहीं करूंगा तो कौन करेगा? तो हमको किसान चाहिए, हमको साहूकार नहीं चाहिए। तो आपके लिए एमसीएल है, और केस टू केस बेसिस में आपको वचन देता हूं आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। और अब मैं आपको बताता हूं एमवीपी, the one and only unit which is going to give a boom to entire economy, the most valuable project और the most valuable person, मतलब MVP, मतलब आप। आज यहाँ पे सारी कैपेसिटी फुल हो चुकी है। 5,000 लोगों की कैपेसिटी है हमारी। 5,000 फुल होके हम ज्यादा हो चुके। इतने लोग आज इस वेबिनार में जुड़े। कैसे जुड़े? क्योंकि आप लोगों का एमसीएल पे विश्वास है ना, तब जुड़े हो आप लोग। मित्रों, एमवीपी वो सेंटर है, ये सेंटर पूरे देश का भविष्य बदलने वाले हैं। 2018 के दिवाली के सेलिब्रेशन में हमें ग्रीटिंग कार्ड दिया गया था मित्रों। उसमें डॉक्टर शाम सर ने कुछ लाइनें लिखी थी, एमवीपी आर द लैम्प्स बाय विच वी आर गोइंग टू एनलाइट और ब्राइट अवर विलेजेस एंड अवर नेशन। मैं एग्जैक्ट वर्ड भूल गया हूं, मगर मैं आपको बता दूं, एमवीपी वो दिए है जिस दिए से हमारा पूरा गांव और हमारा पूरा देश जगमगाने वाला है। ये उसका अर्थ था, और ये एमवीपी आप हो मित्रों। मित्रों, डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, दवाई, पानी, राशन, जो चाहिए वो एकमात्र कंपनी पूरी दुनिया में जो छाती ठोक के कहती है 20% हमारा प्रॉफिट का हम सीएसआर फंड में वापरेंगे। लिखाओ दूसरी कंपनी के पास, लिख के देती है क्या? मानो मान जाऊंगा मैं अगर वो लिख के दे तो। कोई नहीं लिख के देगा आपको। एमसीए आपके एग्रीमेंट में लिखा है 20% सीएसआर फंड फॉर द बेनिफिट। ये होता है ना विश्वास। अवर अन्नदाता, मां अन्नपूर्णा पुत्र, दिस इज अवर फार्मर। आपके लिए हम सब कर रहे हैं मित्रों। आज मैं आपको सबसे पहले शेयर के बारे में बताऊंगा। एमसीएल के शेयर पहले लोगों को 30 रुपए में हमने दिए, कोटा खत्म हुआ। 5 साल से हमने खींच खींच के उसको रखा था, 50 हुए, 75 हो गए, और बंद हो जाएंगे। जैसे ही बंद हो जाएंगे उसके बाद कुछ फैक्ट्रियां चालू होगी, कोल की चालू होगी,
सीबीजी की चालू होगी और वैसे वैल्यूएशन बढ़ेगा। 100 रुपये होगा, 300 रुपये होगा, 500 रुपये होगा, 1000 रुपये हो गया। दिस इज द बेनिफिट ऑफ एमसीएल प्रमोटर कोटा शेयर। कुछ नहीं किया ना तो भी लखपति बनोगे। यस, 10 गुना से लेके 100 गुना के बीच में आपका ये इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। आपने जो 1.5 लाख दिए हैं वो 15 लाख भी हो सकते और 1.5 करोड़ भी हो सकते। क्या आपको जब आप किसी से टाई अप करते हो, कोई भी कंपनी है क्या जो अपने प्रमोटर कोटा शेयर दे रही हो? नहीं है ना। ये सब सिर्फ आपको फंसाने और कमाने आए, कोई आपको देने नहीं आया। मुझे किसी कंपनी के विकास का विरोध नहीं है, ये तो समुंदर है। 2-4 करोड़ घड़े भी सब लेके गए ना तो समुंदर का पानी थोड़ी कम होगा। और मैं हर ऐसी कंपनी का स्वागत करता हूं जो सचमुच किसानों के भले के लिए और विजन मिशन से काम करती हो। मगर कोई हमारा नेटवर्क उठा के ये सोच ले कि हम कंपनी रातों रात बन जाए, तो इतने कच्चे हम भी नहीं है। हमको पता है उनके साथ क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, और ये हम करके रहेंगे। तो मित्रों, आप किसान जो 1.5 लाख रुपए आज आपने दिए, कल को वो आपको लाखोंपति बनाएगा। कौन सी कंपनी ने आज तक आपको प्रमोटर कोटा शेयर दिए थे? किसी ने नहीं दिए थे। ये ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है। मित्रों, बहुत लोग कहते हैं सर 1000 से लेने वाले थे, 3000 से हमसे लेने वाले थे, हमारा क्या हुआ? मैं आपको बताता हूं डिफरेंस आज। 1.5 लाख रुपए ज्वाइंट वेंचर फी आपको दोनों ऑप्शन में देनी थी। उसके प्रमोटर कोटा शेयर मिल रहे थे, पहले 30 रुपए से मिल रहे थे, 50 से मिल रहे, बाद में बंद हो जाएंगे। आधा एकड़ लैंड उसमें आपको सेंटर के लिए लेनी थी। उसके बाद में 1 हेक्टर फॉर बायोमास फार्मिंग लोन लेनी थी 25 लाख की सेंटर डेवलप करने को। मार्जिन मनी 2.5 लाख भरना था। मंथली ईएमआई भरने थे। मॉर्गेज होनी थी आपकी जमीन, आपके ऊपर कर्जा आना था, पूरा रिस्क था और चांस था कि आप लॉस में जा सकते हो। आंकड़े बड़े दिख रहे थे मगर रिस्क था और है, वो हमने भी कैलकुलेट किया। किसान हमारे पास आए, प्राइम बीडीए के पास आए कि सर हमको यार रिस्क फ्री करो, हमको लोन बीन के फड़चे में नहीं जाना है। हम मैनेजमेंट के पास गए और एमसीएल मैनेजमेंट सही बातें हमेशा सुनता है और उसको करता भी है, तो एमसीएल ने उसे और आसान कर दिया। 1.5 लाख रुपए आज भी ज्वाइंट वेंचर फी है, उसके शेयर्स मिल रहे हैं, बट आपको आधा एकड़ जमीन की जरूरत नहीं है। 1 हेक्टर बायोमास फार्मिंग आप करोगे, नो लोन, नो मार्जिन मनी, नो ईएमआई, नो मॉर्गेज, नो लायबिलिटी, 100% रिस्क फ्री, एश्योर मंथली इनकम फ्रॉम 25,000 टू 5 लाख, 25,000 से 5 लाख की मासिक आय गारंटेड है, गारंटेड। ये मैं लिख के दे रहा हूं आपको, शाम सर तो कई बार कह चुके, बट मैं कह रहा हूं, मैं आज आपको गिनती भी दिखाऊंगा। और ये गिनती के बाद हर उस आदमी को जाके मिलना, उसको बोलना कि आपने हमको कहा था एमसीएल भाग जाएगा, फंस जाएगा, ये होगा, चल मेरा नुकसान निकाल। और 6 महीने में ये होने वाला है। जिन लोगों ने एमवीपी वालों को गुमराह किया है, भड़काया है, फंसाया है, उनके घर पे ये एमवीपी वाले जाने वाले, मेरे शब्द लिख के रखना। मित्रों, बेनिफिट ऑफ प्रमोटर कोटा शेयर, रिलायंस का उदाहरण है, जोमेटो का उदाहरण है, पेटीएम का उदाहरण है। पेटीएम के शेयर जिन्होंने 10 रुपए में लिए थे ना प्रमोटर कोटा, वो लॉन्च हुआ उस दिन 2100 रुपए से हुआ, फिर फेल हो गया, 800 रुपए पे गया। बस 10 रुपए के 800 रुपए। रिलायंस में जिन्होंने 10,000 निवेश किए थे ना, ऐसे लोगों के वीडियो है। मेरी 4 बेटियों की शादी, बोलते हैं मैंने रिलायंस के शेयर से किया, 10 करोड़ हो गया। जोमेटो, अभी तक तो उसका कुछ नहीं था, सिर्फ नेटवर्क था, 35 लाख 40 लाख कस्टमर का, वो कंपनी 9,000 करोड़ का आईपीओ लाई। सोचो आप क्या ला सकते हो। एमसीएल चाहे तो क्या कर सकती है, मगर एमसीएल अपनी स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है। और आपको विश्वास नहीं होता क्योंकि हमारे किसान है ना भोले होते हैं, और ये भोलेपन का लोग फायदा उठाते हैं। अब भोले मत होना दोस्तों, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं कि शेयर में क्या होता है। दिल्ली से हमारे साथ हमारे अगले दर्शक हैं रवि। इनसे बात करते हैं। रवि, मॉर्निंग टू यू, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर नमस्कार। सर मेरे दादाजी ने 1990 में एमआरएफ शेयर लिए थे 20,000 सर। अच्छा। और उनके सर्टिफिकेट टाइप मेरे पास दादाजी ने अभी दिए हैं। एक्चुअली ये पिछले 10 साल से पैरालाइज हो गया था इनको, तो मैं इनको गांव से अपने पास गया, इनका इलाज किया, तो अब जाके थोड़ा रिकवर हुए हैं। सर मैं जानना चाहता हूँ ये किस तरीके से और कहाँ सेल आउट होंगे, या जैसे मैं इनको सेल करना चाहता हूँ। आप बेचना चाहते हैं इसे? यस सर। शेयर सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास? शेयर सर्टिफिकेट 1990 के हैं, 20,000 शेयर्स हैं एमआरएफ। ऑलराइट। एक्चुअली इसमें एक दिक्कत ये भी है विवेक की, जो सेबी ने एक वो डेडलाइन रखी थी सारे ही फिजिकल शेयर्स को तब्दील करने की डीमैट में। अब वो डेडलाइन क्योंकि गुजर चुकी है, सो आई ना रवि कि ये जो शेयर्स हैं आपके पास, इसकी कुल वैल्यू इस समय की वैल्यूएशन के हिसाब से एमआरएफ चल रहा है करीब 64-65 हजार के बीच में।
उसके मुताबिक करीब 130 करोड़ के आसपास आती है। 130 करोड़ रुपया, 20,000 शेयर 50-60 हजार के होंगे। जस्ट इमेजिन। और ये भी 2 साल पहले का वीडियो है। आज के एमआरएफ शेयर की वैल्यू मुझे लगता है 80-85 हजार की है। मित्रों, ये मौका आपको एमसीएल दे रही है। क्यों किसी के बारे में सोच रहे हो? अपनी अकल लगाओ ना यार। जो मिल रहा है ना उसको ले लो। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। ये तो साइड इनकम थी जो करोड़ों की थी। अब मैं मेन इनकम पे आता हूं। इनकम पोटेंशियल ऑफ एमवीपी। आप कौन हो? एमवीपी हो। और आज मैं इन 5,000 एमवीपी जो हमसे जुड़े इनके लिए सेशन ले रहा हूं। सेल्फ नेपियर ग्रास प्लांटेशन 1 हेक्टर लैंड। हर एमवीपी को 1 हेक्टर जमीन में नेपियर ग्रास का प्लांटेशन करना है। पर एकड़ 300 टन हमको पता है, तो पर हेक्टर कम से कम 750 टन प्रोडक्शन आ सकता है। बट अगर पंढरपुर में हमारे भीमराव कोंडूबेरी सर के वहां जो गए हैं, उन्होंने वो चमत्कार देखा है, 1000 टन 2000 टन का प्रोडक्शन लिया है। तो मैं मिनिमम की बात करता हूं, 600 टन से 800 टन पर हेक्टर पर ईयर। अगर इतना भी हम लेना तो भी 1000 रुपये टन से 6 से 8 लाख रुपये पक्की हो गई इनकम हर एमवीपी की। यस, हर एमवीपी की 6 से 8 लाख रुपया इनकम तो पहले दिन पक्की हो गई। जैसे ही आपके वहां कोल की फैक्ट्री लगी, आपके 10 गांव से माल लेना शुरू हुआ और उसमें का 1 हेक्टर आपने लगाया है, साल का 6 से 8 लाख रुपया और खर्चा निकल के 4 से 6 लाख रुपया, मतलब मंथली 30,000 से 50,000 तो पक्का हो गया। और ये चमत्कार अगर हमको तेजी से करना है तो हमको चाहिए एम कोल। एमसीएनजी हमारा हार्डकोर मिशन है, वो तो हम करेंगे ही। मगर एम कोल फास्ट हो सकता है, जल्दी हो सकता है, तो उसको करेंगे। और इसके कारण हर एमवीपी की इमीडिएट इनकम 4 से 6 लाख रुपया सालाना हो जाएगी। 30,000 से 50,000 पहले मंथ हो जाएगी। ये मैं हमेशा बताता था, लोगों को समझता ही नहीं था क्या है। अब समझ में आया होगा आज आपको कि आपका स्कोप क्या है। आने वाले 1 साल में 2,500 एमकोल के प्रोजेक्ट लगाएंगे। हर तालुका में, हर गांव में, हर एक को साल भर में नेपियर ग्रास देने मिलेगा। हर किसान को भी मिलेगा, हर एमवीपी को भी मिलेगा। और इसके कारण आपके घर में पैसे आने वाले। एंड यू गेट एश्योर इनकम विदाउट एनी लोन, मॉर्गेज, लायबिलिटी और रिस्क। ना कोई लोन लेना है, कर्जा करना है, मॉर्गेज करना है, ना कोई रिस्क लेना है। सेफ सिक्योर्ड इनकम। कौन दे रहा है आपको इनकम? बताइए मुझे। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी आगे बताता हूं। 10 एकड़ इज द मिनिमम इनिशियल टारगेट इन एवरी एमवीपी। 300 टन पर एकड़ में गिनू तो 3,000 टन फॉर रुपीज 1,030 लाख का रेवेन्यू हम आपके एमवीपी के माध्यम से आपके गांव के किसानों के हाथ में देंगे। सोचो किसानों का कितना भला होगा। और उसका 10% ही मैं गिनू तो 3 लाख रुपया आएगा। इसके लिए आपने कोई दुकान नहीं डाली, लोन नहीं लिया, कर्जा नहीं लिया, मशीनें नहीं डाली, कुछ नहीं किया। आपने व्यवस्था में पूरा सुलभ किया और आपने उसका सहयोग किया। और इसके लिए आपको ये पैसा मिल रहा है। 6 लाख रुपया आपके 1 हेक्टर का प्लस 3 लाख रुपया कमीशन का, 9 लाख रुपीज पर ईयर, मतलब 75,000 रुपये से अधिक हर महीने। Our MVP can live a happy life, but this is just a beginning. Yes, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, बताना शुरू ही किया है मैंने। अब देखो आगे आगे क्या होता है। Our first target is 10 hectare of Napier grass plantation in every ग्राम पंचायत। इमीडिएट टारगेट है ये। अगले 6 महीने साल भर में आपको दिखने लगेगा ये। 10 हेक्टर इंटू 600 टन पर हेक्टर, 60 लाख रुपए आप गांव के किसानों को दोगे। और 10% ही आपके पास आया तो 6 लाख रुपए आपके हाथ में आएगा। सो 6 लाख आपका 1 हेक्टर का, 6 लाख रुपया आपका नेपियर ग्रास का कमीशन, 12 लाख रुपया, 1 लाख रुपया पर मंथ। आवर एमवीपी कैन लिव अ लग्जरी लाइफ, बट स्टिल दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। ये अभी भी शुरुआत ही है दोस्तों। अब बताता हूं आगे। Our actual target is 100 hectare biomass farming in every ग्राम पंचायत। 100 हेक्टर क्यों लगेगा? जब हमको एक सीबीजी फैक्ट्री को 100 टन, एक एमकोल को 100 टन डेली लगता है। तो अगर ये हमको पूरा करना है तो हमको आराम से 100 हेक्टर जमीन लगेगी। और 100 हेक्टर इंटू 600 टन पर हेक्टर तो 6,000 टन होता है सालाना, इंटू 1,000 रुपए। द रेवेन्यू इज 6 करोड़ रुपया। आप एमवीपी वालों के कारण आपके गांव के किसान के घरों में जब 6 करोड़ रुपए जाएंगे ना तो आपको भगवान की तरह मानेंगे वो। सोचो यार, कोई क्या कर रहा है आपके लिए। और उसका 10% ही आपके पास आया तो भी 60 लाख रुपया, 5 लाख रुपया एवरी मंथ।
हर किसान के घर मर्सिडीज बेंज होगी। ये एक स्लोगन है मगर ये हकीकत भी है, ये मानना ही पड़ेगा। और मैं तो साल भर में दिखा दूंगा ये 2024 में अगर किसान के घर पे मर्सिडीज ना लाके दिखा दी, एमवीपी वालों के घर पे मर्सिडीज ना दिखा दी, कार्तिक रावल अपना नाम बदल देगा। सो डोंट वरी। और ये भी अभी शुरुआत है। 100 हेक्टर बायोमास फार्मिंग, 250 हेक्टर ऑर्गेनिक फार्मिंग, मैंने इसका कुछ बताया क्या? 50 हेक्टर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट रॉ मटेरियल फार्मिंग, इसका कुछ बताया क्या? इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, हमारा माल बेचना, उनका माल देना, इतना बड़ा नेटवर्क, कितना बड़ा बिजनेस। हमारे महेंद्र ठाकुर सर एक यूनिक प्रोडक्ट बनाते हैं, संजीवनी किट। हमारे नासिक के एमपीओ एक यूनिक प्रोडक्ट बनाते हैं, दिव्यम कैटल फीड। और ऐसे हमारे और भी एमवीपीस और यूनिक प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर मैं इसी का बिजनेस आज चालू कर दूं ना तो साल भर में आप सबको लाखों रुपए कमा के दे सकता हूं। बट शाम सर ने हमको ब्रेक मार के रखा है, क्योंकि उनका एक ही कहना है, हमको लोगों को भटकाना नहीं है, हमको लोगों को सही राह पे लेके जाना है। शॉर्टकट में काम नहीं करना है, भले समय लगे, मजबूत बेस बनाना है, क्योंकि वही इमारत लंबी टिकती है जिसका पाया मजबूत होता है। सो एवरी एमवीपी कैन अर्न ₹1 crore to 5 crore per year डिपेंडिंग अपॉन दिस वर्क। आज कोई एमवीपी नहीं ले रहा है ना, वो 5-5 लाख देके एमवीपी लेने आएगा 6 महीने के अंदर, ये भी मैं ब्लैंक पेपर पे लिख के साइन करके देने को तैयार हूं। एक जमाना था लोग 15,000 के शेयर एमसीएल के नहीं ले रहे थे। आज 10 लाख में इंटरव्यू मत करो सर, 20 लाख ले लो, पास कर दो, हमसे 20 लाख ले लो, तालुका दे दो, 50 लाख ले लो, तालुका दे दो। कितना प्रेशर आ रहा है शाम सर के ऊपर कि हमको तालुका दो, ये तालुका इस गरीब को क्यों दिया है, हटाओ इसको, हमको दो। शाम सर उसे मान नहीं रहे, उसका परिणाम है षड्यंत्र, उसका परिणाम है कॉन्स्पिरेंसी, उसका परिणाम है लड़कों को भड़काना, लोगों को बहकाना। किसी का मत सुनना, सुनना तो अपनी दिल का और धरती माता का और भारत माता का और ईश्वर का सुनना, आपको जवाब मिल जाएगा। मित्रों, ये मौका आपको हर एक एमवीपी को एमसीएल ने दिया है। हम क्या थे, हमारा कल्चर क्या था? दुनिया को योग हमने दिया, दुनिया को ध्यान हमने दिया, ज्योतिष हमने दिया, वास्तुकला, शिल्पकला, आर्ट, क्राफ्ट, इंजीनियरिंग, व्हाट वी आर। राम सेतु, कुछ दिन पहले मैं पिक्चर देख रहा था, राम सेतु, क्या इंजीनियरिंग था अपना, क्या हमारा आर्किटेक्चर था। अरे क्या थे हम, क्या हो गए, क्यों हो गए, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ क्यों? हम दुनिया के 30% जीडीपी को कंट्रोल करते थे, आज 2% पे आगे। पूरी दुनिया हमसे माल लेती थी, अब दुनिया से माल लेते। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण। ब्रिटिशर्स भारत में आए, हमारी व्यवस्थाएं तोड़ी, हमारी सिस्टम तोड़ी, हमको गुलाम बनाया, 300 साल हम पे राज किया, हम आजाद हो गए। मगर आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2 भारत में है। ये आपसे पैसे कमा रही है, लूट रही है, आपको पता ही नहीं है। मगर ये ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2 का ऑप्शन अब हम है एमसीएल है। वी आर द चिल्ड्रंस ऑफ भगवान श्री कृष्ण। मित्रों, आप सबने महाभारत सीरियल देखी होगी। उस महाभारत सीरियल का टाइटल सॉन्ग है, कसा है पुरुषार्थ की, स्वार्थ की परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत मात की। भगवान श्री कृष्ण जिसके सारथी बने, और जिस में कथा में पुरुषार्थ भी है, स्वार्थ भी है, छल कपट भी है। और उसकी आखिरी लाइनें है, आखिरी लाइनें उस गाने की, ये भी आपको पता होगी कि सीखे हम बीते युगों से, नए युग का करे स्वागत, नए युग का करे स्वागत। बीते युगों से सीख के हमको नए युग का स्वागत करना चाहिए। हम क्यों सो रहे? हमारे पास चाणक्य का उदाहरण है, उनकी बुद्धि और उनकी शक्ति है। हम उनके वंशज है। महाराणा प्रताप, जिनके भाले का वजन 150 किलो था, इतने शक्तिशाली योद्धा हमारे पास। छत्रपति शिवाजी महाराज की ये भूमि है, जिस महाराष्ट्र के रायगढ़ से छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करके डॉक्टर शाम सर ने इस मिशन की शुरुआत की। क्या वो आदमी कभी किसी को धोखा देने का सोच भी सकता है क्या? अरे क्यों लोगों के बहकावे में आते हो, क्यों लोगों को सुनते हो? अपना सोचो। इन लोगों के हम बेटे हैं। अवर रोल मॉडल्स स्वामी विवेकानंद, पूरी दुनिया का, ये वो स्वतंत्र सैनिक है जिन्होंने अपने जीवन हमारे लिए कुर्बान कर दिए, हमको आजादी दिलाई। मित्रों, मैं आपको बताऊं, भ्रष्टाचार आज भी खत्म नहीं हुआ, मगर इसकी शुरुआत हो चुकी है। गुजरात में ईडर तालुका में किशोर पंड्या सर, जिनको 25 लाख रुपए का कहा गया था एजेंट के द्वारा एनए करने के लिए, वो 25 रुपये भी ना देते हुए उन्होंने करके दिखाया। उसी को फॉलो करते हुए वहां पे खेड़ ब्रह्मा तालुका वाले ने सेम चीज रिपीट की, जहां चाय वहां राय। ये सैनिक हमारे अपनी जान देते। कैप्टन विक्रम बत्रा का शब्द आपको याद होगा, ये दिल मांगे मोर। उनके पास चॉइस थी, एक
पहाड़ उन्होंने जीत लिया था। उनके जनरल ने ये कहा कि अभी आप चले जाओ, हम दूसरी सेना को टारगेट देते हैं क्योंकि आपने युद्ध लड़ा है, आप थक गए होंगे। मगर वो आदमी ने क्या कहा पता है? ये दिल मांगे मोर। क्या जरूरत थी उसको वहां पे जाने की? क्या जरूरत है अपने जीवन बर्बाद करने की? उसके पीछे एक महिला, उसने अपना खुद का जीवन कुर्बान कर दिया। वो अविवाहित रही, उनके साथ उनकी शादी होनी थी। सोचो यार, लोगों ने क्या किया। अरे सैनिक जब गोली खाता है, वो ये नहीं सोचता कि मेरे परिवार को कौन संभालेगा, मेरे बच्चों के लिए कौन करेगा, मेरे माता पिता के लिए कौन करेगा। वो जाता है आपकी, मेरी, हम सबकी रक्षा के लिए। और हम इतने गिर गए हैं, हम इतने बिक गए हैं कि हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमको क्या करना चाहिए। अरे सैल्यूट करो इन सैनिकों को और इनके लिए काम करो। मित्रों, if we want to become Vishwaguru again, then we have to work with the scale, and the scale is with मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड। ये काम MCL कर रही है। ये है हिमाचल में हमने मोदी जी के प्रेजेंस में MOU साइन किए, उसके पेपर में आए कटआउट। ये हमने राजस्थान में MOU साइन किए, और अब राजस्थान का नेतृत्व मैं खुद करने वाला हूं, क्योंकि वहां के नेतृत्व में कुछ दिक्कत हुई, वहां पे फैक्ट्रियां नहीं लगा पाए। मुझे पता नहीं चला कि ऐसा क्यों हुआ, मगर अब मैं मैदान में आऊंगा। 7 तारीख को मैं राजस्थान आ रहा हूं, और मैं सारे राजस्थान के हमारे MPO उद्योजक से विनती करता हूं, आप मेरे प्रोग्राम को अटेंड कीजिए और अपने प्रश्नों का निराकरण कीजिए। क्योंकि अगर 50 साइड पे काम चालू है, तो आपके यहाँ पे काम क्यों नहीं चालू है? आपके यहाँ पे क्या समस्या है? आपका लीडर क्या नहीं कर पाया? इसको हमको देखना होगा और समझना होगा। इसलिए मैं बोलता हूं, किसी की बातें ना सुनते हुए अपने दिमाग से आओ। आप सब हमारे भाई हो। अगर आप गुमराह हुए हो तो भी हमारे भाई हो, अगर आप कुछ टेंशन में हो, प्रेशर में हो, तो भी आप हमारे भाई हो, और हम आपके साथ है। राजस्थान के MOU के बाद वाइब्रेंट गुजरात, 1000 करोड़ का MOU, इंडस्ट्री मिनिस्टर, पिछले रिवेन्यू मिनिस्टर, और कल ही महीने हिमाचल प्रदेश ग्लोबल समिट में 900 करोड़ का MOU सबमिट किया है। इसका भी अभी बहुत जल्दी अप्रूवल आ जाएगा। सरकारें इस पे काम कर रही है। उत्तर प्रदेश बायोफ्यूल पॉलिसी, अप टू प्रमोशन बायोफ्यूल पॉलिसी प्रोडक्शन, सरकारें अब पॉलिसी बना रही है। मगर इतना बड़ा बेस किसी ने नहीं बनाया, हमने बनाया है। उत्तर प्रदेश की वाराणसी में बायोकोल की फैक्ट्री लगाना, और मेरी ईश्वर से ये प्रार्थना है और मेरे दिल की ये इच्छा है कि वाराणसी की बायोकोल फैक्ट्री का उद्घाटन, अगर ईश्वर ने और आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, तो वहां के मुख्यमंत्री योगी जी के हाथों 4 से 5 महीने के अंदर मैं कराऊंगा, और ये आप देखोगे। मित्रों, दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू ईरा, गोल्डन ईरा फॉर MVP, और ये तो अब शुरुआत हुई है। मित्रों, लेट्स यूनाइट टुगेदर टू मेक अवर भारत अगेन सुजलाम सुफलाम भारत, आत्मनिर्भर भारत, अगेन विश्वगुरु भारत। जय हिंद, जय भारत। और ये है मेरी आज की आखिरी मैसेज, बिगिनिंग ऑफ न्यू ईरा 2023-26 जनवरी, उस दिन जिस दिन एमकोल के प्रोजेक्ट शुरू नहीं होंगे। यस, एमकोल के प्रोजेक्ट शुरू नहीं होंगे, प्रोडक्शन शुरू होगा। 5 का होगा, 10 का होगा, फिर 20 का होगा, 50 का होगा, 100 का होगा, 200 का होगा, 250 का होगा, 2500 का होगा। एक एक गांव में होगा। हर किसान का सामान लेंगे, हर किसान को पैसा देंगे, सुख देंगे, समृद्धि देंगे, शांति देंगे, अपना सब कुछ देंगे, हमारा जीवन भी देंगे हमारे किसान के लिए। यह कह के मैं मेरे आज के शब्दों को समाप्त करता हूं, मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभम भवन्तु।